क्या हाल है दोस्तों। वेलकम बैक। आज पांचवें टेस्ट का पहला दिन हुआ है और क्या ही दिन रहा है गाइस। ब्लॉकबस्टर डे 2025 का ये पहला ब्लॉकबस्टर मूवी रिलीज हुआ है, मैं तो ऐसा कहूँगा। बहुत ही ड्रामा हुआ एज यूजुअल एज एक्सपेक्टेड। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये थी जब टॉस के लिए जसप्रीत बुमराह ब्लेजर पहन के उतरे थे, तो आई वॉज नॉट सरप्राइज क्योंकि मैंने प्रिडिक्ट कर लिया था और काफ़ी न्यूज़ आर्टिकल भी कल रात से ही आ रही थी कि रोहित शर्मा हैज़ ऑप्टेड टू रेस्ट। अभी ये हम सबको पता है कि उससे कहा गया होगा कि आप आखिरी टेस्ट मैच में जगह बना लो, बिकॉज एज अ बैटर एंड एज अ कैप्टन दोनों में ही रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं कर रहे। सो गौतम गंभीर ने शायद उनसे बात की होगी एंड ही ऑप्टेड टू रेस्ट, जैसा कि बुमराह ने भी टॉस में कहा। सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट ये थी टॉस जीतने पे बुमराह ने बैटिंग ली, बिकॉज मैं वहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बैटिंग, बिकॉज थोड़ी ओवरकास्ट कंडीशन थी, बाउंसी पिच है, तो ये एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया को मिल सकता है, जो बिल्कुल मिला। ओपनर्स जो थे केएल राहुल कुछ भी नहीं कर पाए। आई थिंक उन्होंने कुछ 4 रन बनाया। यशस्वी जायसवाल से उम्मीद थी बट बाउंसी ट्रैक पे तो बॉल जो है सीम हुई थी। बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। सबसे पहला ड्रामा दिन का यही हुआ था जब विराट कोहली पहले बॉल पे आउट हो गए थे। अभी ये बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन था जो थर्ड अंपायर ने इंडिया के फेवर में दिया, लेकिन मतलब एज ए न्यूट्रल पर्सन मुझे भी लग रहा था कि वो कैच हो गया था, बिकॉज रूल के हिसाब से फिंगर जो है अंडरनीथ बॉल था, पर थर्ड अंपायर को शायद ऐसा लगा कि वो ग्रास पे टच हो गया था। सो आई ऑल्सो हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ कि चलो भाई कोहली को मौका मिल गया। गाइज यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैंने देखा अनुष्का शर्मा बैठी थी, बुमराह की वाइफ भी थी, आई थिंक अनुष्का शर्मा का भाई भी बैठा था। सो ये चीज़ जो है ना, ये प्रैक्टिस आई डोंट नो कहाँ तक लाइक दूसरे बोर्ड्स अलाउ करते हैं, बट आई थिंक बीसीसीआई को ऐसे इंपॉर्टेंट टूर्स पे सी फैमिली इज ट्रैवलिंग नो डाउट, बट उनको ना एकदम लाइमलाइट में रखना, बार बार कैमरा उनकी तरफ जा रहा है, बड़ी स्क्रीन में उनका फोटो आ रहा है। सो इमेजिन अ प्लेयर प्लेइंग जो ऑलरेडी आउट ऑफ फॉर्म है, वो और एडेड प्रेशर में रहता है। और यहाँ पे मैं इतना ज़रूर कहूँगा विराट कोहली का मेन यही था कि यार मैं अच्छा एक रन बनाऊँ, 50 बनाऊँ, 100 बनाऊँ, फिर मैं फ्लाइंग किस दूँ अपनी वाइफ को, अनुष्का शर्मा को, और वो वहाँ से क्लैपिंग करें। मतलब प्लेइंग फॉर द कंट्री, प्लेइंग फॉर इंडिया, ये सब बैकफुट पे जाएगा। ये है कि बस मैं अपना पर्सनली फॉर्म में आ जाऊँ, मैं अपनी वाइफ को फ्लाइंग किस दूँ। सो आई वॉज नॉट रियली हैप्पी सीइंग अनुष्का शर्मा वहाँ पे। जब तक वो क्रीज पे थे, बार बार कैमरा उनकी तरफ जा रहा है, जो ऑफकोर्स बड़े स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, एंड ऑफकोर्स इट टुक अ टोल ऑन कोहली। एंड इन स्पाइट ऑफ गेटिंग दैट चांस, पहले बॉल पे वो नॉट आउट के बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया, 17 रन बनाए। सबसे वर्स्ट पार्ट यहाँ थी विराट कोहली की इनिंग की, एक भी बाउंड्री नहीं थी उनके तरफ से। सो विराट कोहली भी आउट हो गए। शुभमन गिल जो वापस आए थे, इवन ही कुडंट डू मच ऑल्दो ही लुक्ड गुड। गाइज यहाँ पे ऋषभ पंत की मैं बात करूंगा। वी ऑल नो ही इज़ अ चैंपियन प्लेयर। यहाँ भी मुझे यही लगता है कि वो सुनील गावस्कर का जो स्टेटमेंट था उनके लिए, स्टूपिड स्टूपिड वाला, वो बहुत ही गलत था। बिकॉज सी ऋषभ पंत ने ऑलमोस्ट 100 बॉल खेले, लेकिन हुआ ये कि ही कुड नॉट प्ले हिज नेचुरल गेम। हम सब ऋषभ पंत को जानते हैं, अगर वो 90-100 बॉल खेलते तो उतने 100 पे 100 भी बना सकते हैं, बिकॉज टेस्ट हो, T20 हो, वनडे हो, ही प्लेज हिज नेचुरल गेम। लेकिन आज अगर आप लोग ने टेस्ट मैच देखा होगा, वो बहुत ही डिफेंसिव थे ना। ही वॉज लीविंग द बॉल, ट्राइंग टू डिफेंस डिफेंस डिफेंस, विच वॉज गुड, लेकिन उनका एक नेचुरल फ्लो नहीं आ पाया। एंड फाइनली वो पुल शॉट पे आउट हो गए। तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा इम्पैक्ट उनको कर गया है, जो चीज़ें बाहर होती है एज अ प्लेयर, बिकॉज ये पूरे इंडियन टीम प्रेशर में है, एक्सेप्ट फॉर बुमराह। इज द ओनली वन जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आज भी जो इंसिडेंट हुआ एंड में, उस्मान ख्वाजा एंड सैम कॉन्स्टेंस, दे बोथ वो वेस्टिंग टाइम, और आखिरी ओवर में वो बहुत ही, हम जानते हैं बुमराह ज़्यादा ऐसा इमोशन दिखाते नहीं, लेकिन वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे। एंड आई थिंक लास्ट बॉल ऑफ द डे पे जब उसने उस्मान ख्वाजा को एज लेके आउट किया, एंड ही जस्ट टर्न टूवर्ड्स सैम, एंड विराट कोहली ऑल्सो जॉइन, एज वी ऑल नो हाउ ही इज। तो ये बहुत ही अच्छा ड्रामा हो गया था एंड में। सो इट्स गुड फॉर टेस्ट क्रिकेट, थोड़ा स्पाइस अप होता है, बट ऑफकोर्स एवरीथिंग शुड स्टे विद इन द लिमिट्स। बिकॉज आई थिंक कल मैंने देखा था विराट कोहली एंड जसप्रीत बुमराह, दे बोथ मेट सैम कॉन्सर्स, उनकी फैमिली से मिले थे। सो इट वॉज ऑल गुड ऑफ द फील्ड। ऑन द फील्ड थोड़ी बहुत राइवलरी चलती है। सो एट दी एंड इंडिया तो ऑल आउट हो गई है, लेकिन ये पिच मेरे हिसाब से कल से शायद बैटिंग पिच हो जाएगा, बिकॉज आज थोड़ी ओवरकास्ट कंडीशन थी। इंडिया ने 185 बनाया है, ऑस्ट्रेलिया भी 9 रन पे 1 विकेट है। सो लेट्स होप कि हम भी उनको 150-200 पे ऑल आउट करें, ताकि सेकेंड इनिंग पे हम कम बैक कर सके।
तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ और भी 2 टेस्ट मैच चल रहे हैं, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का। आई थिंक जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था, पाकिस्तान कुछ 12 ओवर, सॉरी साउथ अफ्रीका कुछ 12 ओवर में 50 रन हो गए थे, 50 या 52 रन, एंड नो लॉस। एंड दूसरी तरफ जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान का भी चल रहा है, जहाँ पे पहले इनिंग पे अफगानिस्तान जो है वो 157 पे ऑल आउट हो गई, और जिम्बाब्वे का भी शायद चल रहा है जो ऑलमोस्ट 80 रन पे 4 विकेट हो गए। तो वो भी ज़रा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उनका पहला टेस्ट मैच बहुत ही बैटिंग पैराडाइज था, उन्होंने भी 500 मारे, इन्होंने भी 500-600 मारे। सो आई थिंक ये टेस्ट मैच में रिजल्ट आएगा बिटवीन जिम्बाब्वे एंड Afghanistan. So full of cricket, full of enjoyment. Let's enjoy cricket all over the world. That's it for day 1. We'll meet tomorrow. Till then, please take care of yourself. Goodbye.